काफ़ी स्टूडेंट्स को पीटीआईडी को लेकर मिथ्स रहते हैं। कई स्टूडेंट्स का कई बार रिजल्ट नहीं आता है, वो इंस्टीट्यूट आते हैं और हमें कहते हैं कि आप हमारी नई आईडी क्रिएट कर दीजिए और मुझे पहले वाली आईडी नहीं रखनी है। इट मीन्स कि वो चाहते हैं कि उनकी आईडीज़ को मर्ज कर दिया जाए। बट हम बहुत बार बच्चों को समझाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, कि जो आपकी पीटी आईडी है, वो आफ्टर ऑल मर्ज होकर सेम ही रहेगी। जो पहले आईडी है उसमें ही मर्ज होगी। जो भी आपने टेस्ट दिए हैं वो सब उसमें ही रहेगा। क्योंकि जब भी हम पीटी का एग्जाम फिल करते हैं तो पीटी के एग्जाम टेस्ट दे जाते हैं तो वहाँ पे हमारा पैम स्कैन होता है, साथ में हमारा रिसेंट फोटो लिया जाता है और डिफरेंट जो इंस्ट्रक्शंस होती है, वहाँ पे इंस्ट्रक्टर होते हैं, वो भी डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस देते हैं। कैमरा, सीसीटीवी कैमरा की सिक्योरिटी में होते हैं। तो सब कुछ ऐसे सेम रहता है। बट स्टूडेंट्स को कई बार क्या रहता है, मिथ रहता है कि उनको दूसरी आईडी देनी है, उसकी वजह से स्कोर नहीं आ रहा है। पीटी आईडी की वजह से स्कोर नहीं आ रहा है क्योंकि सेम आईडी है, उस पर उनका रिजल्ट रिपीट होते जा रहा है। ये सभी मिथ्स हैं। वी ऑल नो दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर किसी स्टूडेंट का 45 स्कोर आ गया, 45 से 90 भी आ सकता है बड़े आराम से। बट हमें वहाँ पे प्रैक्टिस की जरूरत है, सही स्ट्रेटेजी सीखने की जरूरत है। और जब भी हम एग्जाम देते हैं, एग्जाम से पहले थोड़ा सा हमें पहले कुछ टाइम के लिए मॉक टेस्ट डेली बेसिस पे करने चाहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट करने से पेपर अंडर कंट्रोल हो जाता है। कई बार स्टूडेंट्स कुछ मेन क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करते हैं, जैसे रीड अलाउड हो गया, रिपीट सेंटेंस हो गया, डिस्क्राइब इमेजेस, रिपीट अ लेक्चर, then summarize written text, summarize essay, summarize spoken text, as well as fill in the blanks right from dictation. But sometimes वो just multiple choice question और multiple single questions रीडिंग राइटिंग के वो सब छोड़ देते हैं, सेलेक्ट हाईलाइट करेक्ट समरी को छोड़ देते हैं क्योंकि वो कुछ पॉइंट्स के होते हैं। बट जब वो फाइनल एग्जाम में जाते हैं तो सारे ही क्वेश्चन होते हैं। तो उस टाइम क्या होता है, स्टूडेंट्स का पेपर अंडर कंट्रोल नहीं रहता है। जिन स्टूडेंट्स के स्कोर कम आ रहे हैं उनको चाहिए कि वो पेपर फिल करें अराउंड 20 to 25 डेज बिफोर। जब वो 20 to 25 डेज हमारे एग्जाम में रहते हैं, उन दिनों में मॉक टेस्ट कीजिए, बार बार मॉक टेस्ट कीजिए ताकि आपका पेपर अंडर कंट्रोल हो। कई बार स्टूडेंट्स क्या होता है, सिर्फ मेन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं और वो मॉक टेस्ट से डरते रहते हैं, मॉक टेस्ट अच्छे से नहीं दे पाते हैं। जब मॉक टेस्ट नहीं देते हैं तो उस वजह से पेपर अंडर कंट्रोल नहीं होता है और जब फाइनल एग्जाम में बैठते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस वैसे ही स्किप हो जाते हैं या फिर अच्छे से नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से स्कोर कम आता है। सो प्लीज आप मॉक टेस्ट कीजिए अच्छे स्कोर के लिए। इसमें जो पीटी आईडी का रोल है वो कुछ भी नहीं है, जस्ट एक मिथ है, एक वहम है, एक भ्रम है कि बच्चों को लगता है कि हम डबल 2 आईडी बना लेंगे, 3 आईडी बना लेंगे तो पहले वाली आईडी का जो कुछ भी किया हुआ है वो पता नहीं चलेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पीटी आईडी सब कुछ रिकॉर्ड होता है, सब कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रहता है। तो हमें चाहिए कि मेन प्रैक्टिस करने पे ध्यान दें, ना कि आईडी को चेंज करने में। आईडी चेंज करना कुछ भी नहीं है। सो प्लीज डोंट वरी, पीडी आईडी 1 बनानी है, 2 बनानी है, इस चक्कर में ना रहें। क्योंकि जब भी हम वीजा प्रोसेस फाइलिंग करते हैं अपनी, तो वीजा प्रोसेस में क्या होता है, जो हम स्कोर रिपोर्ट कार्ड जो भी नंबर जाता है, पीटी एकेडमिक में हमारा स्कोर रिपोर्ट कार्ड का नंबर जाता है, जिसके अकॉर्डिंगली हमारा जो यूनिवर्सिटी और इमिग्रेशन में हमारा स्कोर चेक होता है पीटी का, कि हमारा पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश में कितना स्कोर है। अगर कोई भी स्टूडेंट पीटी यूकेवीआई करता है तो वहाँ पे यूआरएन नंबर जाता है, यूनिक रेफरेंस नंबर। क्लियर, वहाँ पे यूआरएन जाता है। तो वहाँ पे हमें कहीं पर भी घबराने की जरूरत नहीं है कि हमें बार बार पीटी आईडी बनानी है, हमें अपने रिजल्ट्स को छुपाना है, हमें जो अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए उनको हाइड करना है। सो प्लीज, जब भी हम वीजा प्रोसेस फाइलिंग करते हैं तो उसमें जो हमारा स्कोर रिपोर्ट कार्ड का नंबर होता है, सिर्फ वही नंबर जाएगा जो हम पीटी में हमारा स्कोर रिपोर्ट वहाँ पे देंगे। सो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज्ड एंड डोंट चेंज योर पीटी आईडी। सो बी रिलैक्स्ड, प्रिपेयर वेल एंड गेट योर गुड स्कोर। थैंक यू। Like, share and subscribe the channel for upcoming videos and also press the bell icon for notifications.